अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलते रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 12 जुलाई बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जिले रंगारेड्डी में 6 अफराद बाशमूल 2 मासूम बच्चों का वहशियाना कत्ल। पॉक्सो केस में जमानत हासिल करने वाले मुलजिम की दिल दहला देने वाली कार्रवाई, मोहल्लकिन में बीवी और मां उमर खवातीन भी शामिल। इंतहाई वहशियाना, सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात में जमाना कबल अज वक्त गिरफ्तारी हासिल करने वाले एक दरिंदा सिर्फ शख्स ने 6 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लिहाजा मुलजिम ने इसकी बीवी और 2 मासूम बेटों के अलावा इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने वाली नाबालिग लड़की और इसकी माँ और नानी का चाकू से अंधाधुंध वार करके कत्ल कर दिया। वाज़ेह वारदात फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट के जिले रंगारेड्डी के शाहबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में हफ्ते की रात 11 बजे के दरमियान पेश आई। तफसीलात के मुताबिक राजकुमार शादीशुदा रहने के बावजूद गुज़िश्ता 6 महीने से इसी गांव में रहने वाली एक 17 साल कॉलेज की तालिबा को मोहब्बत के नाम पर मुसलसल हरासा कर रहा था और इसका मुसलसल ताक़ुब भी कर रहा था। लिहाजा इसकी हरासानी से खौफजदा होकर लड़की की 45 साल वालदा ने अपनी बेटी को कॉलेज भेजना बंद कर दिया था। लिहाजा गुज़िश्ता मई के महीने में जब लड़की अपने आखिरी इम्तिहान देकर घर लौट रही थी तो राजकुमार ने सरेआम इसका रास्ता रोक लिया था और इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन मुकामी अफराद के बीच बचाव करने पर राजकुमार वहां से फरार हो गया था। इस तरह सरेआम रास्ता रोकने और जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश से नाबालिग लड़की और इसका खानदान शदीद खौफजदा हो गया। चुनांचे लड़की और इसकी मां ने गुज़िश्ता 16 मई को शाहबाद पुलिस स्टेशन में राजकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लिहाजा पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके बाद वो फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल की बदौलत सजा की शरह में इजाफा, 12 मुकदमात में उम्र कैद, एक मुजरिम को सजाए मौत। जुर्म की तहकीकात में जदीद टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए मुजरिमों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाने के मकसद से हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तहकीकाती निजाम को मुसलसल असरी बनाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार के मुताबिक इस विजन के तहत कायम किए गए इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल ने तहकीकात के मियार में नुमाया बेहतरी पैदा की है। इसके नतीजे में कमिश्नर की हदूद में दर्ज मुकदमात में अदालतों की जानिब से मुजरिमों को सजा देने के अमल में इजाफा हो रहा है। फिनलैंड में लापता बीटेक तालिब इल्म की लाश तकरीबन 2 महीने बाद बरामद। फिनलैंड में लापता होने वाले बीटेक तालिब इल्म की तकरीबन 2 महीने बाद लाश बरामद हुई। मुतफ़ी की शनाख्त हयात नगर के रहने वाले मनीदीप रेड्डी के तौर पर हुई है, जो आला तालीम के लिए फिनलैंड गया हुआ था और वहाँ की यूनिवर्सिटी से बीटेक की तालीम हासिल कर रहा था। लिहाजा तालिब इल्म के 5 मई को लापता होने के बाद इसके माँ बाप ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस दौरान फिनलैंड की पुलिस भी इसे तलाश कर रही थी कि इसकी लाश समुद्र के पास दस्तयाब हुई। लिहाजा फिनलैंड पुलिस ने तालिब इल्म के माँ बाप को इस बात की इत्तला दे दी। गुमशुदा और चोरी हुए 30 मोबाइल फोन्स हकीकी मालिकिन के हवाले। चारमीनार पुलिस के अमले ने तकनीकी तहकीकात और मरकजी हुकूमत के CEIR पोर्टल के जरिए गुमशुदा व चोरी हुए 30 मोबाइल फोन्स बरामद करते हुए हकीकी मालिकिन के हवाले किए। लिहाजा कल चारमीनार पुलिस स्टेशन में मुनक़दा एक प्रोग्राम के दौरान बरामद किए गए सेल फोन्स चारमीनार डिवीजन असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चंद्रशेखर राव ने मुतासरीन के हवाले किए। इस मौके पर पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो मोबाइल फोन के गुम या चोरी होने पर फौरी करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू करें और CEI पोर्टल पर भी तफसीलात का इंदराज किया जाए। पुलिस स्टेशन में नाग साहब के बच्चों की मौजूदगी से सनसनी। मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में नाग साहब के बच्चों की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। पुलिस स्टेशन के अहाते में अचानक 3 सांप के बच्चे नजर आए, जिस पर वहां मौजूद अमले ने फौरी चौकसी इख्तियार की और फौरी तौर पर फ्रेंड ऑफ स्नेक सोसाइटी के अरकान को इतला दी गई। इन्होंने वहां पहुंचकर सांप के बच्चों को एहतियात से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बाद इन्हें करीबी जंगलाती इलाके में छोड़ दिया गया। जराये के मुताबिक करीब में मौजूद झाड़ियाँ और दरख्तों की वजह से यहाँ अक्सर सांप देखे जाते हैं। हैदराबाद से एयरबस A380 शुरू करने के लिए एमिरेट्स की आमदगी। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से कंपनी के नायब सदर मोहम्मद सरहान की मुलाकात। एमिरेट्स एयरलाइन ने हैदराबाद से एयरबस A380 परवाजें शुरू करने के इम्कान का जायजा लेने पर आमदगी जाहिर की है। लिहाजा ये पेशते रफत चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और एमिरेट्स के नायब सदर मोहम्मद सरहान के दरमियान होने वाली मुलाकात में सामने आई, जो एयरलाइन की हिंदुस्तान में 25 साल खिदमत के मौके पर मुनक़द हुई। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने एमिरेट्स से मुतालबा किया कि वो शहर हैदराबाद में अपनी खिदमत को मजीद वसअत दें, साथ ही A380 तैयारी की परवाजें शुरू करें और मौजूदा परवाजों की तादाद में इजाफा करें।
हैदराबाद के लिए 3 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की मंजूरी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी विष्णु ने हफ्ते को कहा कि शहर हैदराबाद मरकज के पुरजोश बुलेट ट्रेन नेटवर्क से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला शहर बनकर उभरेगा, क्योंकि मुतअद्दिद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जनूबी हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी और इक्तिसादी तरक्की को अक्सर बदलने के लिए तैयार हैं। यहाँ सनतकारों से मुलाकात के बाद मीडिया से खिताब करते हुए अश्विनी विष्णु ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नए रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को 3 तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिए हैं, जो इस शहर की तकदीर बदल देंगे। हर गांव तक आरटीसी खिदमत हुकूमत का मकसद। हुजूरनगर कोडार में नए बस स्टेशनों का संग बुनियाद। वजीर पूनम प्रभाकर की तकरीर। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हुजूरनगर और कोडार के नए आरटीसी बस स्टेशनों का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत शुरू की, जिससे अब तक तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए मालियत के मुफ्त सफर मुकम्मल हो चुके हैं। इन्होंने बताया है कि हुकूमत ने 2,800 नई बसें खरीदी हैं और आरटीसी में 3,500 नई मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। लिहाजा रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की क़यादत में मुल्क में आरटीसी को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि आरटीसी रोजाना लाखों मुसाफिर को खिदमत फराहम कर रही है, जिनमें तकरीबन 30 लाख खवातीन मुफ्त सफर कर रही हैं। इन्होंने ड्राइवरों समेत कंडक्टरों और दीगर मुलाजिमिन की खिदमत को सराहते हुए कहा कि कारकुन की फलाह और अदारे के तहफ़्फ़ुज़ और मुसाफिरों को बेहतर सहूलत फराहम करना हुकूमत की औलीन तरजीह है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर गाँव तक आरटीसी बस खिदमत पहुँचाना है। ड्रेनेज नालों में कचरा न डालने, शहरियों से हैड्रा की अपील। हैड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बताया कि अवाम की जानिब से ड्रेनेज नालों में कचरा डालने की वजह से सैलाब के पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। इन्होंने बताया कि जब भी बारिश होती है, पानी सड़कों या बस्तियों में जमा हो रहा है, जिसकी वजह यह है कि अवाम की जानिब से अंधाधुंध कचरा इन नालों में और बरसाती नालों में डालने की वजह से सैलाबी पानी के बहाव में रुकावटें पैदा हो रही है। मजीद इन्होंने बताया कि 22 जून से लेकर 11 जुलाई के दरमियान हैदराबाद के मुख्तलिफ ड्रेनेज चैनलों से 1570 ट्रक कचरा निकाला गया। इन्होंने बताया कि हैड्रा और जीएचएमसी की टीमों ने बिला वक्फा काम करते हुए बड़े पैमाने पर नालों से कीचड़ की सफाई की, जिसके नतीजे में अब मानसून के दौरान हैदराबाद के नालों से सैलाबी पानी के बहाव में रुकावट पैदा होने का इम्कान नहीं है। बारिश के हर खतरे के तहफ़्फ़ुज़ को जिम्मेदारी बना ले, अवाम को मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे वाटर वर्कर्स अशोक रेड्डी का मशवरा। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अशोक रेड्डी ने कहा है कि शहर हैदराबाद में पीने के पानी की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए हर अपार्टमेंट और गेटेड कम्युनिटी को बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी लाजमी जिम्मेदारी बनाना होगा। मजीद इन्होंने कहा है कि बारिश के हर खतरे को जमीन में जज्ब करने के लिए मौसर रेन वाटर हाउस वेस्टिंग निज़ाम कायम किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में पानी की किल्लत और टैंकरों पर इन्हिसार कम हो। रियासत के 20 अजला में कम बारिश हुई। जुनूब मगरबी मानसून के तेलंगाना में दाखिल होने के 1 महीने बाद रियासत के 20 अजला में कम बारिश हुई है। लिहाजा तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के डेटा के मुताबिक अभी तक रियासत के किसी भी जिले में मामूल से ज्यादा बारिश नहीं हुई है, जबकि 13 अजला मामूल के बारिश के जिम्मे में है और तेलंगाना में 195 मिलीमीटर मामूल के बारिश के मुकाबिल 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि 19% कम है। नलगुंडा के अहम आबी जखीरा उदय सागर में सिर्फ 12 दिन का पानी। जिले नलगुंडा में पीने के पानी की किल्लत के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा जिले के अहम आबी जखीरा उदय सागर में इस वक्त सिर्फ तकरीबन 12 दिन की जरूरत पूरा करने के लिए पानी बाकी रह गया है, जिसके बायस नलगुंडा और इतराफ के मुतअद्दिद देहात में पानी की फराहमी मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया है। ओहदेदारों के मुताबिक इस वक्त उदय सागर में मजमूई तौर पर 0.58 TMC पानी मौजूद है, ताहम इसमें से भी सिर्फ 0.30 TMC ही काबिल इस्तेमाल है, क्योंकि इसके बाद मिट्टी जमा होने की वजह से पानी की निकासी मुमकिन नहीं रहेंगी। हैदराबाद के कई इलाकों में पीने के पानी की सरबराही मुतासिर। हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने वाली गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की लिंगमपल्ली से बंजर हिल्स तक जाने वाली 1000 mm खतर की मेन पाइपलाइन में लीकेज पैदा हो गया है। लिहाजा इस बड़ी खराबी को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है और मरम्मती कामों की वजह से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पीने के पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुतासिर रहेंगी। हुक्काम के मुताबिक जंगी बुनियादों पर मरम्मत की जा रही है और काम मुकम्मल होते ही पानी की सरबराही मामूल के मुताबिक बहाल कर दी जाएंगी। वहीं दूसरी जानिब मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे वाटर वर्कर्स अशोक रेड्डी ने मरम्मती कामों की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया और ऑपरेशन समेत मेंटेनेंस और ट्रांसमिशन हुक्काम को बाहमी राब्ते के साथ काम करने की हिदायत की। मजीद इन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में पानी की सरबराही से मुतासिर हुई है, वहाँ अवाम को परेशानी से बचाने के लिए टैंकर्स के जरिए पानी फराहम किया जाए। साथ ही हुक्काम को जल्द अज जल्द मरम्मती काम मुकम्मल करके पानी की सरबराही बहाल करने की भी हिदायत की गई है। लिहाजा जिन इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रहेंगी, इन इलाकों में एरागड्डा, ऐसा नगर, अमीरपेट, वरंगल नगर, एलागरेड्डीगोड्डा, सनत नगर, नीम्स, बंजारा हिल्स, वेंकटगिरी और सोमाजीगुड़ा समेत दीगर इलाके शामिल हैं। महकमे वाटर वर्कर्स ने मुतासिरा इलाकों के सारिफिन से अपील की है कि वो पानी का मोहतात और किफायती से इस्तेमाल करें, ताकि मरम्मती काम मुकम्मल होने तक जरूरत पूरी की जा सके।
वोटर फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन में लापरवाही पर 4 EROs को नोटिस। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नर ने वोटर लिस्टों की खुसूसी जमा नजरसानी यानी SR मुहिम के तहत जारी डिजिटलाइजेशन के अमल में शदीद सुस्त रवि और लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। लिहाजा इन्होंने चिकलगुड़ा हुदूद में वाक़ एक पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया और जमीनी सूरत हाल का बारीकबीनी से मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने डेटा एंट्री की धीमी रफ्तार पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए काम में तेजी लाने के अहदेदारों को सख्त तरीन अहकाम जारी किए। लिहाजा RV कन्नर ने हैदराबाद के अहम तरीन असम्बली हल्कों जैसे सनत नगर, मुशीराबाद, सिकंदराबाद और सिकंदराबाद कंटोनेंट में इमिग्रेशन फॉर्म्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाखिस पेशरफ्त पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने काम में लापरवाही बरतने पर इन असम्बली हल्कों के मुतालिका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी EROs को फौरी तौर पर वजह नुमा नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। इसके अलावा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने 2 टूक अल्फाज में वार्निंग दी कि अगर आने वाले दिनों में कारकर्दगी में फौरी सुधार न आया तो मुतालिका अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 15 जुलाई से एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम पर अमलावरी। 943 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क और 2594 बीमारियों का इलाज इस स्कीम में शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कैशलेस तबी खिदमत फराहम करने वाली एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम को 15 जुलाई से बाकायदा तौर पर नाफिज करने का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू की सदारत में मुलाजमीन यूनियन के कायदीन और आला अहदेदारों का एक हंगामी इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जानिब से ऐलान करदा एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम पर मुकम्मल अमलावरी का फैसला किया गया है। लिहाजा बहुत जल्द एम्प्लॉयज को नए हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया कि ये नया हेल्थ कार्ड सिस्टम मुलाजमीन और पेंशनर्स को हॉस्पिटल में बगैर किसी नकद रकम की बेहतरीन और आलमी मेयार का इलाज फराहम करने में संगे मेल साबित होगा। वाज़ेह है, इस नए कार्ड की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल होंगे और मुलाजमीन और पेंशनर्स इन्हें QR कोड के साथ अपने मोबाइल फोन्स पर आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। लिहाजा इस पूरे सिस्टम को मुनज़्ज़म करने के लिए मुलाजमीन की तमाम तफसीलात पर मुबनी एक मखसूस EHCT ऐप लॉन्च किया जाएगा। वाज़ेह रियासत भर के 943 नामजद सरकारी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इन नए हेल्थ कार्ड्स पर मुकम्मल तौर पर कैशलेस और तबी खिदमत दस्तयाब कराई जाएंगी और इस स्कीम के दायरे कार में 2594 मुख्तलिफ तबी तरीक़े कार ट्रीटमेंट और सर्जरीज का अहाता किया गया है, जिससे मुलाजमीन को छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज में जबरदस्त माली राहत मिलेंगी। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम में बड़ी तब्दीली की तैयारी। चेक सिस्टम खत्म करके बराह रास्त बैंक खातों में रकम जमा करने पर हुकूमत का गौर। रियासती हुकूमत की बावखार फलाही स्कीमात शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मिलने वाली माली इमदाद के मुंतजिर गरीब खानदानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक लड़की की जानिब से शादी के बाद इस स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जाती है, जिसके बाद MRO और RDO सतह पर तफसीलात की जाँच की जाती है और मुकामी MLA की हतमी मंजूरी के बाद दरख्वास्त गुजारों को चेक की शक्ल में इमदाद फराहम की जाती है। ताहम अब यह तस्दीकी अमल दरख्वास्त गुजारों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन रही है और इस अमल में काफी तागीर हो रही है, जिसकी वजह से हजारों दरख्वास्तें 1 साल से जायद अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। हुक्काम का कहना है कि रोजमर्रा के इंतजामी जिम्मेदारियों और दीगर फलाही स्कीमात और मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों की जमा नजरसानी जैसे कामों के भारी दबाव की वजह से वो बर वक्त तस्दीक नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा निजाम में एक बड़ा मसला ये सामने आया है कि जब तक तमाम सरकारी मरहल और अवामी नुमाइंदों के जरिए चेक्स मुस्तकीम के हवाले किए जाते हैं, तब तक कई बार चेक्स की मियाद यानी वैलिडिटी ही खत्म हो जाती है। हाल ही में एक वजीर के हाथों तकसीम किए गए चेक्स की मियाद खत्म होने का वाक़या भी सामने आया है। लिहाजा इस संगीन सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत अब चेक के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का इरादा रखती है। इसके बजाय इमदादी रकम को बराह रास्त फायदा उठाने वालों के बैंक खातों में मुंतकिल करने यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जायजा लिया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि बैंक खातों में रास्त रकम मुंतकिल करने से चेक्स की प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन समेत ऑडिटिंग जैसे पेचीदा मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लिहाजा दरख्वास्तों की जाँच और मंजूरी के अमल को तेज और शफाफ बनाने के लिए हुकूमत एक मखसूस और नया पोर्टल मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर कर रही है। लिहाजा हुकूमत के इस मुमकिन फैसले से जहां गरीब खानदानों को बर वक्त इमदाद मिल सकेंगी, वहीं दफ्तरी चक्रों और चेक की मियाद खत्म होने जैसे मसाइल से भी हमेशा के लिए निजात मिलने की उम्मीद है। गच्चीबौली व दीगर करीबी इलाकों में मकानात के किराए में जबरदस्त इजाफा। हैदराबाद के मगरबी इलाकों में रिहायशी किराए की शरहें आसमान को छू रही हैं। लिहाजा कोकापेट, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक रामगुड़ा, गच्चीबौली, खाजागुड़ा, बतलापुर और नल्लागुंडा जैसे इलाकों में प्रीमियम गैटेड कम्युनिटीज में 2 BHK अपार्टमेंट्स के किराए 70,000 रूपए से लेके 1 लाख रूपए माहाना है, जबकि 2 BHK फ्लैटों के किराए 50,000 रूपए तक है। लिहाजा रियल एस्टेट के माहिरीन इन इजाफे के जिम्मेदार मकान मालिकिन को करार देते हैं, जो जमीन की बढ़ती हुई कीमतों और अपार्टमेंट की कीमतों में इजाफे और होम लोन पर माहाना EMI की वजह से पैदा होने वाली माली बोझ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा गेटेड कम्युनिटीज में जदीद सहूलियत की दस्तयाबी भी किराए के घरों की मांग को बढ़ा रही है। हाईटेक सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और गच्चीबौली में रोजगार के बढ़ते हुए मौके के साथ साथ बैनुल-अक़वामी स्कूलों, कॉर्पोरेट दवाखाने, शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटलों और तफरी मराकज की खुरबत की वजह से IT प्रोफेशनल्स और NRI समेत आला आमदनी वाले खानदान इन इलाकों में अमीर रहने की तरफ माइल है। लिहाजा आने वाले महीनों में इस खित्ते में हजारों नए अपार्टमेंट दस्तयाब होने की तवक्को है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस वक्त किरायों में कुछ कमी हो सकती है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश, बीजेपी अरकान असेंबली को 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट डालकर इनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। इन्होंने दावा किया कि इनके पार्टी के अरकान असेंबली को वफादारी बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। प्रकाश राज जंतर मंतर पर पहुंच गए। एक्टर प्रकाश राज हफ्ते को दिल्ली के जंतर मंतर कांग्रेस पार्टी के एहतजाज में शामिल हुए और इनसे यंगागत का इजहार किया। वाज़ेह एहतजाज 22वें दिन में दाखिल हो गया है, जबकि 14 दिन से भूख हड़ताल करने वाले जहद अहदकार सोनम वांगचुक ने कहा कि महज एक आम इंसान है, न कि जदीद गांधी या कोई हीरो है। कांग्रेस जनता पार्टी की जानिब से जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक वांगचुक का ब्लड शुगर 109/72 है। इंतखाम कौम का मुतालबा है, जरूर पूरा किया जाएगा, मुस्तफा खामेनी ने कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफा खामेनी ने अपने वालिद और साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इजहार किया और कहा कि इंतखाम कौम का मुतालबा है और इसे जरूर पूरा किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला मुस्तफा खामेनी ने अपने तहरीरी बयान में कहा कि वो अपने वालिद आयतुल्ला खामेनी के कत्ल का बदला लेने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी फौज की दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नजर, इस्माइल बाक़ई ने कहा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ई ने कहा है कि ईरानी मुस्लिम अफ़वाज दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। इन्होंने समाजी रब्ते की वेबसाइट के एक्स पर अपने बयान में कहा कि ईरान के मुस्लिम अफ़वाज के बहादुर मुहाफिज मुल्क के साहिलों, जजीरों, सरहदों और दीगर हसास मुकामात पर मुसलसल दुश्मन की नकलो हरकत की निगरानी कर रहे हैं। इंग्लैंड ने हिंदुस्तान से T20 सीरीज 4-0 से जीत ली। ओपनर जॉश बटलर की 131 रन की शानदार सेंचुरी और कप्तान हैरी बेरविक की नॉकआउट 95 रन की बदौलत इंग्लैंड ने 5वें और आखिरी T20 मैच में हफ्ते को हिंदुस्तान को 56 रन से शिकस्त देकर सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।